गर हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो सोचना फिजूल है कद आसमान का। मैं उपस्थित हूँ कुरुद नगर में, जहां पर बसंत भैया, जी हाँ, बसंत साहू, चित्रकला की पहचान, कुरुद की पहचान, उनको आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलना है, राष्ट्रपति द्वारा उनका सम्मान होना है। बसंत साहू के बीच में उपस्थित हूँ उनके संघर्ष भरे जीवन को जानने के लिए, उनकी कला को पहचानने के लिए, उनकी कला को लोगों तक ले जाने के लिए। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ बसंत साहू जी के साथ। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की ओर से आपको मिलने वाले पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश भाई। बसंत भैया किसी पहचान की मोहताज नहीं है, न केवल राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार बल्कि अनगिनत पुरस्कार उनको उनकी चित्रकला के नाम से मिल चुके हैं। एक ऐसा भी समय था उनके जीवन का जो उनका एक पिछला अध्याय था, जब उन्होंने एक दुर्घटना में अपने 95% शरीर को खो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने हौसला नहीं हारा और अपनी लगन, अपनी मेहनत से पेंटिंग करते करते, रंग चित्रकारी करते करते उन्होंने आज अपनी पहचान, अपनी एक विशिष्ट पहचान उन्होंने बना ली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको ले जा रही है। तो मैं उन्हीं विषयों पर बसंत भैया से कुछ जानने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले बसंत भैया, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी तक आपका जो संघर्ष था, आपका कहना चाहिए ये दूसरा जीवन है, पहला जीवन आपका कैसा रहा और अभी तक आपका संघर्ष कैसा रहा, बताएंगे सर। मैं पहले इलेक्ट्रिशियन था और 95 में एक दुर्घटना की वजह से 95% दिव्यांग दर घोषित कर दिया गया और स्पाइनल कार्ड में चोट लगने की वजह से यह स्थिति बन जाता है। और वहां से फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ व्हील चेयर बन गया था, तो मैं आड़ा तिरछा लकीर खींचने की कोशिश किया। शुरुआत वहीं से हुई। शौक था, पहले पेंटिंग से देखता था लोगों को बनाते हुए तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कहीं कहीं मेरे अंदर वो कला का एक बीज था जो आज एक वृक्ष के रूप में ले लिया है। और बहुत सारे बच्चे अब यहाँ क्लास आते हैं, सीखते हैं, तो एक अच्छा माहौल सा बन गया है। जी, आपने जैसे बताया कि आपका जो पिछला जो जीवन था वो बहुत ही कष्टमय था, आपने फिर से नए सिरे से शुरुआत की। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने पेंटिंग को ही क्यों चुना और पेंटिंग में आपने कैसे अपने आप को ताकत दी। पेंटिंग से कहीं कहीं मेरे अंदर वो भाव था, पहले किसी को बनाते देखता तो अच्छा लगता था, तो क्यों ना मैं, अब क्योंकि मेरा हाथ भी, फिंगर भी नहीं चल पा रहा था, तो ब्रश को अपने कलाई में बांध के एक छोटा सा शुरुआत किया। तो अपने कल्पना को साकार करते करते यहाँ तक यात्रा हो गई और कैनवास, ऑयल कलर, वाटर कलर, इन सब में काम करता रहा। तो दुर्घटना ग्रसित हुए, उसके बाद आपने पेंटिंग प्रारंभ किया। तो पेंटिंग प्रारंभ करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आप इसके लिए किसको अपने प्रेरणा स्रोत माने। मैं ज्यादातर महापुरुषों के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनता था और पढ़ना शुरू किया। मुझे महात्मा गांधी जी बहुत पसंद थे शुरू से, और उनका स्केच बनाना शुरू किया। जब मैं स्केच बनाया तो कुछ लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित किए कि बहुत अच्छा बना है, वहां से फिर मेरी कला शुरुआत हो गई। और आज के बच्चे जैसे सीखते हैं तो लगातार अभ्यास नहीं कर पाते हैं और उनमें थोड़ा सा उदासी आ जाता है, क्योंकि मोबाइल ऐसा चीज है, बहुत सरल बना दिया है और मोबाइल से बच्चे इतने जुड़ाव हो गए हैं कि उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और माता पिता को भी मैं चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे में जैसे पढ़ाई में थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, जितना दबाव में मत डालो कि बच्चा अपना नुकसान के बारे में सोचे। उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको पहले पहचाने, क्योंकि भगवान सबको कुछ न कुछ देके यहाँ हो जाए, बस उसको पहचानने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेगा तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं 10वीं तक पढ़ाई किया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन पे काम सीखा और दुकान वगैरह चला रहा था, लेकिन परमात्मा ने दूसरा रास्ता मेरे लिए बनाया था और ऐसी स्थिति आ गई और मैं अभी भी वर्क कर रहा हूँ। तो जो कर्म करते हैं
मैंने सुना भी है और देखा भी और समझा भी है। आपको अभी तक कई तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं और हर पुरस्कार में एक अपनी अपनी एक पहचान है जो आपकी चित्रकला के श्रृंगार को दर्शाती है। चित्रकला आपकी कैसी है वो पुरस्कार बताता है और कहते हैं परिणाम ही व्यक्ति की पहचान है। तो आपने अभी तक जितने सारे चित्र बनाए हैं, वैसे तो सारे चित्र ऑल इंडिया फेमस है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, लेकिन कोई ऐसा चित्र भी होगा जिसको आपको बनाने में कुछ विशेष मोहकता आई होगी, अच्छा लगा होगा, ऐसा कोई है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब हम छत्तीसगढ़ के त्योहारों को लेकर उन विषयों को बनाते हैं। राउत लांचा हो गया, जैसे हमारे गौरी गौरा का विषय हो गया, ऐसे पूरा उत्सव है जो बहुत खूबसूरत है अपने आप में। और छत्तीसगढ़ की जो कला है वो पूरा विश्व में उसको पसंद करते हैं। मेरा बस्तर आर्ट का बनाया हुआ पेंटिंग अमेरिका गया हुआ है। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है, बस्तर बहुत खूबसूरत जगह है, उसमें भी इतने सारे कला है जिसको आप बना सकते हो। लोग डोगरा आर्ट और मूर्ति ये सब चीज बनाते हैं, लेकिन मैं अपने रंगों के द्वारा आपने अभी तक जितने वर्षों में संघर्ष किया है, कई तरह के लोगों ने आपको प्रेरणा देने की कोशिश की है, परिवार के लोग और परिवार से भी जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं। अभी तक के सफर में सबसे ज्यादा आप किनको मानते हैं जिसकी वजह से आपको अभी तक की सफलता मिली? हाँ, शुरू से जब से दुर्घटना हुआ तब से मेरी माँ मेरे साथ है और उनकी सेवा सर्वोपरि है। और वही जो शुरुआत से ही कदम से कदम मिला के चल रही है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और लोग जानने लगे। तो मैं पूरा अपने दोस्तों को भी, जिन्होंने बहुत मदद की, मेरे लिए कलर लाते रहे, सब चीज मतलब धीरे धीरे। अगर मैं एक चीज अनुभव किया कि इंसान अगर चाहे कि मुझे कुछ करना है तो परिस्थितियां उसको रोकता नहीं और व्यवस्था अपने आप हो जाती है। बस करने का भाव होना चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो अस्तित्व खुद चाहता है कि आप चित्रकला से संबंधित यहाँ पे समर कैंप चला रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को जो चित्रकारी को पसंद करते हैं, तो वो किस प्रकार से यहाँ चल रहा है? हम बसंत फाउंडेशन के नाम से 4-5 साल हो गए यहाँ पर एक आर्ट क्लास चला रहे हैं, जीवन रंग के नाम से। और उसमें जो टीचर हैं अवध राम कंवर जी, वो सब बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते हैं क्योंकि उन्होंने खैरागढ़ से पढ़ाई की है। और यहाँ पर बड़े बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहाँ कंपटीशन एग्जाम लिंक करके वहाँ पर भी अपना प्रशिक्षण जारी रखे हुए हैं। तो ये एक स्कूल जैसा माहौल हो गया है। भले छोटी सी शुरुआत हो, लेकिन कला का माहौल बन गया है हमारा जो घर है वो। और निरंतर बच्चों का आना लगा रहता है। जीवन एक कला है, रंग भी हमको ही भरना है और सफल भी हमको ही करना है। आज देखा गया है कि युवा पीढ़ी जो कि मोबाइल की गिरफ्त में इतनी आ चुकी है, जो छोटी छोटी बात, जैसे मम्मी पापा डांट दिए, कोई फेल हो गया या कोई छोटी सी बात हो गई, तो वो आत्महत्या करने लग जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और चित्रकला अगर वो करना चाहते हैं उस हिसाब से भी और नॉर्मल जिंदगी के हिसाब से भी, आप ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मोबाइल जैसी चीज को दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से बहुत कुछ अच्छा भी है, वो हमारी जरूरतें हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह से उसमें लिप्त हो जाना बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि बच्चे इस तरह फंस जा रहे हैं कि उनका ब्रेन पूरी तरह वाश हो जा रहा है और बच्चे सोच भी नहीं जा पाते और उनका जो मानसिक विकास है वो भी पूरी तरह से घर से चला जा रहा है। तो माता पिता को इसमें सतर्क होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों को आप सृजनात्मक कुछ ना कुछ अगर नहीं भी सिखाओगे तो बच्चा उसी में पड़ा रहेगा। क्योंकि आज छोटे से बच्चे 1 साल का भी होता है तो मम्मी पापा उसको मोबाइल दे देते हैं कि ठीक है खेलो करके। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे छूटना बहुत जरूरी है, आगे चल के बहुत घातक रूप ले लेगा।
हम सोचते हैं कि बच्चे पढ़ कैसे। देखा बसंत भैया के बारे में, बसंत साहू जी के बारे में, जिन्होंने अपने उस जिंदगी से, जहां से वो जिंदगी लगभग उनकी खत्म हो चुकी थी, अपने 95% शरीर खत्म हो जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कड़ी मेहनत से, लगन से, जज्बे से उन्होंने अपने जीवन को फिर से स्थापित किया और मिसाल बन गए उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें या कुछ कुछ घटनाएं हमारा जीवन खत्म कर रही हैं। बसंत भैया उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो आज भी हार मान जाते हैं, आज भी लड़ना नहीं चाहते। बसंत साहू जी ने अपने लगन से, अपनी मेहनत से और अपने जज्बे से बता दी सफलता पाना चाहते हैं तो हमारी हिम्मत, हमारी लगन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा सबसे बड़ा वही ताकत हमको आने वाले समय के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं सफलता की ओर हमको ले जाएगा। टॉप भारत के लिए मुकेश कश्यप की रिपोर्ट।